मैथ के सेशन में आज आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, मैथ के सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर बस थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाकर ही क्या किया जा सकता है, आंसर को हिट किया जा सकता है। तो इसलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, ऑप्शंस पे आनी है और आंसर को हिट करनी है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन रखूंगा जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, फिलहाल मैं एमटीएस के जो एसएससी एमटीएस 2019 के क्वेश्चन बने थे, देखिए मैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का मतलब ये कि ये जो एसएससी एमटीएस 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि 16 अगस्त शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आईडी भी मैंने डाल रखा है, अगर आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। तो इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन नंबर 22 था वो ये रहा, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्मार्ट दिखा सकते हैं, ऑप्शंस पर आ सकते हैं और आंसर को हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस ढंग का सभी जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर करवाने वाला हूँ जो कि आपका क्या जो एसएससी एमटीएस या किसी भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी तथा ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो करेंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मार्टनेस दिखाएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे और आंसर को हिट करेंगे। तो देखिए इसका आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन पे देखिए क्या होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी भी बेलन की त्रिज्या को दोगुना करेंगे, ठीक है, और उसकी ऊंचाई को अगर आप 50% घटा दे रहे हैं तो हमेशा उसका जो आयतन है वो 100% से बढ़ जाता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतनी तो आपको क्या स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको फुल मार्क्स या फिर इवन ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला, मिलेगा तो आपको 1 मार्क्स ही। ठीक है, तो जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं, ऑप्शंस पे आए और आंसर को टिक करके निकल जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूं ऐसा मैं क्यों बोला कि जब भी आप किसी बेलन का जो त्रिज्या को दोगुना करेंगे और उसकी ऊंचाई को अगर 50% घटाएंगे तो बेलन का आयतन हमेशा 100% से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि पहले जो आर था वो कितना था, 1 था, और एच कितना था, मान लेते कि 2 था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर को आप क्या कर लीजिए, आर को दोगुना कर दीजिए। तो चलिए दोगुना कर देते तो 2 हो जाएगा आर अब। ठीक है, और जो हाइट है उसको 50% घटा दीजिए, मतलब 2 का 50% घटाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए जब मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब जो आर था उसी को रहने दिया था, मतलब कि 1 ही, और एच जो 2 था उसको 2 ही रहने दिया था, तो उस समय आयतन क्या होती, तो देखिए आयतन बराबर क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच, एच मतलब 2, तो क्या हो जाता, पाई 2 ये हो जाता। अच्छा ये क्या हो जाता है, क्यूब में होता है वैसे। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आयतन, जब आपने ना बढ़ाया ना घटाया। अब देखिए चूंकि आर को दोगुना कर दिया गया और हाइट को 50% घटा दिया गया, मतलब 1 हो गया, तो आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और एच 1 है तो इंटू 1, तो क्या हो जाएगा पाई 4। आयतन कितना आ गया, पाई 4। यानी देखिए पहले क्या था, पाई 2 था, अब क्या हो गया डायरेक्ट पाई 4 हो गया, मतलब क्या हो गया उसका डबल हो गया, मतलब टोटल 100% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो गया। तो देखिए एग्जाम में इतना आपको करनी है नहीं। ठीक है, ये आपका स्मार्टनेस नहीं दिखाता, अब थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए। ठीक है, और डायरेक्ट आपको पता है कि जब भी बेलन के अगर किसी भी बेलन का अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए तो हमेशा उसकी आयतन जो होती है वो 100% से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो इस तरह से आपको स्मार्टनेस एग्जाम में भी दिखानी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 जो कि 16 अगस्त शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन आईडी और ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में 10। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके मैच करना चाहे तो क्वेश्चन आईडी के साथ मैच कर सकते हैं। जो पॉइंट का सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, बस वही स्मार्टनेस दिखाएंगे और ऑप्शंस पे आएंगे और आंसर को टिक कर जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोले कि एक वस्तु को 500 रुपए पे बेचा गया, विक्रय मूल्य 10% कम होता तो भी 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। देखिए 500 रुपए में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य को 10% कम पे
जो विक्रय मूल्य है वो 10% कम होता, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होता, तो विक्रय मूल्य कितना होता 500 का 10% कम यानी 450, 450, ठीक है, कितना हो जाता 450, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि फिर भी 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। तो चूंकि जब आपका एसपी ही हो जा रहा है 550, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा क्या होगा, इससे ऑब्वियसली कम होगा, है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है यानी कि क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो आप इस रुपए में बेच के 450 रुपए में बेच के फिर भी 12.5% का लाभ कमा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ऑप्शन पे देखिए, तो क्या दूसरा नंबर ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका कट गया, बचा क्या आपके पास, अब बस 3 ही ऑप्शन बचा, 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए एक स्मार्ट टेस्ट और यहां पर लगाइए, चूंकि 12.5% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो 12.5% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 125/1000, ये तो हुआ आपका क्या फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब इसको काट लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 125, एकम 125 और ये पूरा का 1000 8 बार में, यानी कि हो गया 1/8, ये अभी भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, होल वैल्यू में करने के लिए क्या 8 को 1 से जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/8, ठीक है, ये बन गया आपका होल वैल्यू। अब इसी होल वैल्यू को गुना कर दीजिए किस में, इस एसपी में, आपको पता होना चाहिए कि एसपी में अगर होल वैल्यू को उलट के गुना करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस 400 कितना 50 गुना करेंगे क्या इस होल वैल्यू को उलट के, यानी 8/9, 9 से काटेंगे कितना बार में 9 5 45 मतलब 50 बार में, 50 गुना 8, ठीक है, ये 5 है आपका, 50 गुना 8 कितना हो जाएगा तो 400, तो देखिए किस ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, ठीक है, और आंसर को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये आपको होल वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैंने सेपरेट एक वीडियो बना कर रखा है होल वैल्यू का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस को आप बहुत से चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए और अच्छे ढंग के क्वेश्चंस को आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है, क्वेश्चन, उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन है, और बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे बेसिकली परसेंटेज अगर लगता हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, वहाँ पर भी आप होल वैल्यू को लगा सकते हैं इजीली और ओरली आंसर निकाल सकते हैं, CHSL उसके बाद CGL लेवल तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका SSC MTS 16 अगस्त का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 15 नंबर में क्वांट के सेक्शन पे, ये रहा क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है A B C और D लाभ के अंश को 4:8:11:15 के अनुपात में बांटते हैं, यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अनुपात का अंतर जो है वो कितना है 22,000 है, ठीक है, तो बाकी के दो अनुपात का योग क्या होगा आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो अनुपात है उसका अंतर कितना है, ये हो रहा, ठीक है। तो देखिए 4 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 15 का अंतर हो जाएगा 11 का, ठीक है, 4 और 15 का अंतर होगा 11 का। देखिए आपको लिखना नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अनुपात 11 अंतर है कितना का, देखिए 22,000 का, ठीक है। तो अनुपात जो एक है वो अंतर कितना हो जाएगा, 11 से काटिए 11 दूगुने 22 यानी 2,000 का, ठीक है। जो अनुपात एक बराबर है 2,000 का, आपसे पूछ क्या रहा है, बाकी दो के अनुपात क्या होंगे, तो बाकी दो मतलब क्या आपका 8 और 11, तो 8 और 11 को जोड़िए, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना 19 हो जाएगा। तो अनुपात एक बराबर है 2,000 का, तो अनुपात 19 बराबर कितना का, तो बस 38, 19 गुना 38 यानी 3 जोड़ी यहाँ पर और लगा लीजिए, यानी 38,000। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इस ढंग के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओरली। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको क्वेश्चन को देखिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है, ठीक है, जो कि सिर्फ MTS 2019 का पेपर है, शिफ्ट नंबर 2 का, जो कि 16 अगस्त को हुआ था, ठीक है। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगी जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य हो। तो देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है पेरेंट के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया था, वहां पर उसने क्या कर रखा था, मार्क को रिव्यू कर रखा था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्या करते हैं वो या तो लेंदी करने लगते हैं प्रोसेस को, ठीक है, उसके बाद आंसर तक पहुंचते हैं, या फिर क्या करते हैं वो स्किप कर जाते हैं, मार्क को रिव्यू करके छोड़ देते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे बोले कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 6 टाइम 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका क्या बन गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर इसी को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 54, ठीक है, इसको मैं जोड़ेंगे तो 54। लेकिन ये संख्या आपका हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता,
तो देखिए यहाँ पे स्मार्टनेस बस यही चीज़ दिखाना है आपको। यहाँ पर देखिए ये 3, 4, 5, 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहला चैप्टर जो पॉइंट का सेक्शन है, ठीक है, वो आपका नंबर सिस्टम है, उसमें दूसरा या तीसरा पेज में आपको क्या मिलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता का नियम आपको मिल ही जाता है। तो अगर आप 5 से स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए 5 से कोई भी संख्या कब करता है, जिस उस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। तो इसका मतलब ये यहाँ तो 9 आपको हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। फिर अगर आप 6 के डिविजिबिलिटी रूल को याद करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से कोई भी संख्या कब करता है, आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या होना चाहिए लास्ट में, ठीक है, उस संख्या के लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो जाए या 4 या 2 या 6 या फिर 8 ये हो जाए, ठीक है। तो इतना तो पक्का हो गया कि यहाँ पे 9 नहीं होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रूल को फटाफट चेक करके क्या कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो नया संख्या आपका बेसिकली बन क्या जाएगा, 999990 ये बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया। तो यहां पर भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाए तो देखिए अगर सबको जोड़ेंगे, डिजिट को जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आएगा, 45 आएगा। अगर आप ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए 49 भी है एक ऑप्शन में, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपको होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब आपके पास कितना बचा, 1, 2, 3 ऑप्शन बच रहा है। अब फिर से आइए डिविजिबिलिटी रूल पे। तो देखिए अब क्या ये संख्या कटेगा, 4 मतलब 2, 3 फिलहाल तो 5 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से आपका कट जाएगा, लेकिन क्या 4 से कटेगा ये। तो देखिए 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 4 से तभी करता है जब लास्ट का जो संख्या है उसको अगर जोड़ेंगे आप तो वो 4 से कटे, ठीक है। तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 जो कि 4 से कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर 9 भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फटाफट आप क्या पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 9999, चलिए मान लेते कि 8 ले लिया मैंने, एक कम कर लिया तो 80 हो गया, ठीक है। जो संख्या है ये किससे कटेगा, ये 4 से, 5 से और 6 से तो कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, अगर जो जितना डिजिट है, सॉरी जितना डिजिट है सबका अगर सम करेंगे तो वो 3 से कटना चाहिए। तो कर लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 44 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 होगा, जो कि आपका 3 से जो डिवाइड है वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 8 भी नहीं हो सकता। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 8 नहीं होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आप खुद से लगा सकते हैं, तो 6 होगा, यानी नंबर क्या बन गया, 999, ठीक है, और एक 9, 6 और यहाँ पे 0। अब देखिए ये जो टोटल संख्या है ना, ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिजिट को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना, 9 चौक 36, 36 और 6 42। तो देखिए किस ऑप्शन में, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप आपको समझाया, तो इतना टाइम लग रहा है, आप खुद ब खुद फटाफट इसको कर सकते थे एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोले कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, फिर भी ये आपका एसएससी एमटीएस 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी आपको ये रहा, मिल जाएगा, उसी पेपर का है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को करने के लिए 42 दिन लेता हो तो बी अकेला कितने दिन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, इस तरह के क्वेश्चन को कुछ करना ही है, होता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना होता है। इसका राइट आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते थे 42 ही होगा। ये मैंने कैसे बोला, तो देखिए चूंकि ए जो है टोटल काम को कितने दिन में, 42 दिनों में करता है, ठीक है। तो आप 42 को क्या मान सकते हैं, टोटल कार्य यहाँ पे मान सकते हैं कि 42 टोटल कार्य है। अब देखिए ए और बी जो है, ठीक है, एक साथ अगर करें तो कितना दिन में, 21 दिन में करता है, यानी 42 को करने के लिए 21 दिन में करता है ना, यानी कि 42 दिन में करने के लिए इसका ए बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 मतलब 2 का हो जाएगा, और ए का एफिशिएंसी तो कितना, 1 का है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो ए बी में से ए बी का जो एफिशिएंसी जो कि 2 है उसमें से ए का एफिशिएंसी घटा लीजिए जो कि 1 है, ठीक है, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी बी का एफिशिएंसी भी कितना 1 का, तो 1 का एफिशिएंसी से 42 काम को करने के लिए कितना 42 दिन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, तो आसानी से सीधे ऑप्शंस पे आना है आपको, ठीक है, और थोड़ी सी स्मार्ट से दिखानी है और आंसर को टिक कर जाना है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए मैं पूरा एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से ही आंसर को टिक करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है इस तरह का सीरीज तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का मैथ्स का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।